चाहे हमारा किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टिंग में हमारे लिए प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना हमेशा एक क्रिटिकल टास्क रहता है। क्योंकि अगर हम प्राइस ज्यादा रख देते हैं तो कस्टमर नहीं आता है, और अगर प्राइस कम कर देते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता है। इसलिए आज हम ऐसी 5 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद में मैं गारंटी देता हूं कि आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रिटेल मैनेजमेंट की इस सीरीज के 4th पार्ट में मैं सोम विराठी, बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे इजी होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। यानी आपने अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में परचेज किया और 20 रुपए आप उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप 120 रुपए में उसे सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट एकदम एक्यूरेट पता होनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट कीजिए, और अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके वीडियो देखिए और अपनी एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। अब नेक्स्ट आती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे कंपटीशन भी होता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अपने रिटेल स्टोर में देखिए कि कौन से ऐसे आइटम हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि एक रिटेल स्टोर में सैकड़ों वैरायटी के हजारों प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले किराना स्टोर का, तो यहाँ पर चीनी, चावल, दाल, तेल, आटा, ये ऐसे आइटम हैं जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। तो आप अपने रिटेल स्टोर में देखिए कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। आप इनका प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से कम रखिए, यानी आप इस पर डिस्काउंट दीजिए। जिससे होगा क्या कि लोग आपसे ये आइटम खरीदने के लिए आएंगे और साथ में दूसरी चीजों को भी लेके जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लोग आपसे ये 4 आइटम ले ले, उसके बाद में बाकी का सामान कहीं और से ले। तो ऐसा नहीं होता है, वो बाकी की चीजें भी आपसे लेंगे, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा और फुटफॉल भी बढ़ेगा और आप ज्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट है बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्ट्रेटजी है, और अगर आपने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका टर्नओवर डबल और ट्रिपल हो जाएगा। इसमें हम ऐसे आइटम का एक कॉम्बो पैक बनाते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। मान लेते हैं आपका एक कपड़े का बिजनेस है और मैं आपके पास में आता हूं एक 3 पीस सूट लेने के लिए। मैंने कोई सूट पसंद किया। अब आप मुझे बोल सकते हो, सर आपने जो सूट पसंद किया है वो 10,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप हमारा पूरा कॉम्बो पैक लेते हो, जिसमें आपको शर्ट, टाई, कपलिंग्स, शूज, सॉक्स, बेल्ट, सारी चीज दी जाएगी और सारी अच्छी क्वालिटी की चीजें आपको मिलेगी, जिनका प्राइस 15,000 प्लस जाता है। लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक अब लेते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ में सिर्फ 13,000 रुपए का मिल जाएगा। तो मैं डेफिनेटली आपसे वो कॉम्बो पैक जरूर खरीदूंगा, क्योंकि ये सारे आइटम मुझे वैसे भी परचेज करने हैं, और अलग अलग अगर परचेज करूंगा तो 15,000 से ऊपर जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली आपसे 13,000 में वो लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे 2,000 प्लस का बेनिफिट मिल रहा है। और आपको फायदा ये होगा कि आपकी क्रॉस सेल होगी। एक कस्टमर जो 10,000 का सामान लेने आया था वो 13,000 का लेके गया, जिससे आपका टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएंगे। और अगर आपका कॉम्बो पैक अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, तो हो सकता है मैं बाहर जाकर रिकमेंड भी करूं, जिससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। अब अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो और किसी के पास नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो हाई लो मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्टिंग में हाई रखते हैं और धीरे धीरे उसको कम करते हैं, और लास्ट में एकदम कम करके अपनी इन्वेंट्री क्लियर करके हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल के जब फोन आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत महंगे होते हैं, और आपने देखा होगा कि 6 महीने और 1 साल में उनके प्राइस आधे से भी कम हो जाते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए और उसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास में ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आप पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।
इस स्ट्रेटेजी में स्टार्टिंग में हम अपने प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से भी कम कीमत पर सेल करते हैं, और जब सारा कंपटीशन बर्बाद हो जाता है, सारे कॉम्पिटिटर खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में धीरे धीरे हम अपने प्राइस बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि जियो ने किया था, जब जियो आया तो उसने अपनी सिम फ्री कर दी, डाटा फ्री कर दिया, जिससे सारा कंपटीशन बर्बाद हो गया, और पूरी मार्केट कैप्चर करने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपना प्राइस इंक्रीज किया, और आज आधे से भी ज्यादा मार्केट शेयर जियो के पास में है। तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप डीप पॉकेट नहीं हो तो ज्यादा दिन तक इसको मत चलाना, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट में आने से पहले ही आपका बिजनेस बर्बाद हो जाए और आप खुद ही सरवाइव ना कर पाओ। तो एकदम फेयर कैलकुलेशन के साथ में इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ।